गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो कल हमने एक्सेल 13 क्वेश्चन किए थे, तो उसके कुछ क्वेश्चन है प्रूफ वाले। थोड़ा प्रूफ वाले क्वेश्चन जो हम आपको इस एक्सरसाइज के बाद में कराऊंगा, ताकि प्रूफ के जो थ्योरम्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं उनको मैं आपको लास्ट में प्रूफ करवा दूं। ठीक है, तब तक आपके पास क्वेश्चन से रिजल्ट है 7.4। इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, तो फॉर्मूला करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको कब यूज करना है, जब मेरे पास वर्ड गिवन होगा और इसका यूज किया जाता है जब वर्ड मेरे पास होगा एंड। ठीक है, अब इसका जो सेकंड फॉर्मूला है वो मेरे को कह रहा है कि इफ ए एंड बी, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट होंगे, इफ ए एंड बी आर disjoint sets, then A intersection B equal to 0. तो number of element in A union B equal to number of element in A plus number of element in B. अगला क्वेश्चन है बेटा number of element in A minus B। इसका फॉर्मूला रहेगा number of element in A minus number of element in A intersection B। इसका यूज कब करना है, जब वहां से पूछा गया हो only A, ओनली ए के लिए। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस है, तो फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए। इसका यूज कब करना है, जब हमारे पास गिवन होगा ओनली बी। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट है तो मैं कहूंगा ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। देखो जहां पर यूनियन होता है बेटा उसको और से नोट करते हैं, और जहां पर इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड, या एंड का मतलब इंटरसेक्शन और का मतलब यूनियन। फिर कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट का डिफर सेट है, डिस्टिंक्ट सेट, दोनों अलग अलग सेट होने चाहिए। मान लो एक सेट इवन नंबर का है, एक सेट ऑड नंबर का है, तो उन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, तो इसका इंटरसेक्शन कितना हो गया 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। इसी जगह पर 0 पुट किया तो वैल्यू होगी 0। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, इसका मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। इसका यूज कहां करना है, ए माइनस बी का मतलब ओनली ए लिखा होगा जहां। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी कब यूज करना है, जब ओनली बी गिवन होगा। ठीक है, अब हम काम करते हैं, ये तो दो सेट के लिए बात। अगर हमको ये कहता है कि 3 सेट्स गिवन हो, ए बी एंड सी आर 3 सेट्स गिवन, तो फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। जब इसके अंदर 3 सेट गिवन होंगे तब हम लगाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। कहने का मतलब पहले तो अलग अलग सेट का एडिशन माइनस 2 सेट का इंटरसेक्शन प्लस तीनों के तीनों सेट का इंटरसेक्शन लगा दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला है, देखो अगर ये कहते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द सेट्स, 2 ऑफ द सेट्स, तो फॉर्मूला हम क्या लगा के चलेंगे, तो द सेट्स A, B, C इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन C माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये तो बेटा जब 2 ऑफ द सेट की बात आएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। देखो अगला फॉर्मूला मेरे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो इसको मैं डिमोर्गन लॉ से पढ़ा था, ये लिख सकता मैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको लिख सकते यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ठीक है, एन ऑफ यू लिख सकते हैं इसको, देखो एन ऑफ यू।
नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। सिमिलरली अगर मेरे पास दे रखा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, और ये भी क्या लिखा जाएगा एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये थी मेरी कुछ फॉर्मूला। अब इसी के बेस पर हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट। ठीक है, बेटा इसमें से एक से स्मॉल क्वेश्चन फीचर्स लगा देते हैं। ठीक है, यार 4 मार्क्स का, लेकिन लगाते जरूर है। अब देखो बेटा पहला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x has 28 element and y has 32 elements. How many element does x intersection y? बेटा देखो हमारे को क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे को दे रखा है, उसको मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखो दो सेट है कैपिटल X और कैपिटल Y। गिवन में हमारे पास है नंबर ऑफ एलिमेंट इन X, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, सबसे पहले बेटा यूनियन दे रखा है X यूनियन Y, तो X और Y में एलिमेंट है 50 एलिमेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन X यूनियन Y इक्वल टू 50, नंबर ऑफ एलिमेंट इन X इक्वल टू 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन Y इज इक्वल टू 32। और हमको निकालना है X इंटरसेक्शन Y की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो देखो मैंने कहा था जब कोई, देखो हमको x इंटरसेक्शन y निकालना है, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो इसके लिए हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y इक्वल टू number of element in x plus number of element in y minus number of element in x intersection y। अब x union y की वैल्यू 50, x की वैल्यू 28, y की वैल्यू 32 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, तो ये वैल्यू होगी 60 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, ये माइनस से जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहां से वैल्यू होगी 60 माइनस 50, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10। बट आप इसको अगर वेन डायग्राम से प्रूव कर देखना चाहते हो कि राइट डायग्राम, तो वो भी दिखा सकता हूं आपको। देखो A यूनियन B, टोटल सेट में 50 एलिमेंट आने चाहिए, तो x के अंदर कितने एलिमेंट है, देखो इसके अंदर 10 एलिमेंट, ये कॉमन पार्ट है, ये x सेट हो गया, ये y सेट। अब देखो टोटल सेट में 28 है, तो ये इसमें रिमेनिंग 18 रह गई, और इसके बाद 32 है टोटल, तो 10 x के 22 रह गया। अब इनका ऐड करो तो 50 आएगा या नहीं आएगा, 22 प्लस 18 40, 40 प्लस 10 50। थोड़ा वेन डायग्राम से इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। बट अगर इन स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, एक स्कूल में 20 टीचर हैं जो मैथ और फिजिक्स दोनों टीचर, और आ गया तो और का मतलब मैंने आपको बता दिया यूनियन होता है। ऑफ दीज, इनमें से 12 टीचर्स हैं टीच मैथमेटिक्स को टीच कर रहे हैं, और 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, 4 टीचर हमारे पास ऐसे हैं जो फिजिक्स को टीच करते हैं और मैथमेटिक्स को भी टीच करते हैं। तो हाउ मेनी टीच फिजिक्स को, ऐसे कितने टीचर्स हैं जो फिजिक्स को टीच करते हैं। तो देखो सबसे पहले हमने मान लिया सॉल्यूशन, लेट A denotes set of teachers who teach mathematics, who teach mathematics। और B denotes set of teachers who teach physics। ठीक है, A वो सेट है उन टीचर्स का सेट है जो मैथमेटिक्स को टीच कर रहे हैं, और B उन टीचर्स का सेट है जो फिजिक्स को टीच कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो और मतलब A यूनियन B इज इक्वल टू 20 टीचर्स, और फिर करें कि ऑफ दी 12 टीच मैथमेटिक्स, और 12 टीच मैथमेटिक्स, 4 teach mathematics and
फिजिक्स। देखो एंड वर्ड आ गया तो दोनों का इंटरसेक्शन है, इसका मतलब यहाँ और मेरे को निकालना क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, मतलब फिजिक्स कितने टीचर टीच करते हैं। फिर से हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लिखेगा बेटा, कोई देखो फर्स्ट फॉर्मूले में चार चीजों का कॉम्बिनेशन है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारे पास उन चार में से तीन चीजें गिवन है, यूनियन बी गिवन है, ए बी गिवन है और इंटरसेक्शन बी गिवन है, तुमको बी गिवन निकालना है। तो नाउ number of element in A union B equal to number of element in A plus number of element in B minus number of element in A intersection B। अब A union B में मेरे पास चीज है 20, A के अंदर 12, B की वैल्यू निकालनी है मेरे को, माइनस इसके पास है 4। तो देखो 20 इक्वल टू 12 में 4 गई 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, तो दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 20 माइनस 8, तो दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 12। तो इसका मतलब 12 टीचर्स ऐसे हैं जो हमारे को फिजिक्स टीच कर रहे हैं, ठीक है। तो हेंस 12 टीचर्स टीच फिजिक्स, ये था हमारा आंसर बेटा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बड़ा ध्यान रखना, उसमें और गिवन था तो यूनियन बन गया 20, ए मैथमेटिक्स का सेट है, ए एंड बी बोला था फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, तो इसका हम दोनों का इंटरसेक्शन किसके हो गया 4 के इक्वल। प्रमाण से पूछा गया कि हाउ मेनी टीचर्स टीच फिजिक्स, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी के हमारे को वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं कि इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज, इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड एंड 30 बॉयज। देखो एक क्लास के अंदर 60 बॉयज है, देखो एक एक लाइन के साथ चलते। देखो इन ए स्कूल सॉरी इन ए क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 हु प्ले कार्ड एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम। तो मान लेते हैं let A be the set of boys, let A be the set of boys who play carom, B be the set of boys who play cards, जो कार्ड्स खेलते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन ए क्लास देयर आर 60 बॉयज, तो इसमें टोटल बॉयज कितने हो गए, दोनों सेट की मिला के हो गए 60। अब 45 बॉय हु प्ले कार्ड्स एंड 30 हु प्ले कैरम। अब कैरम किस जो कैरम खेलते हैं उनके स्टूडेंट है 30 है, और जो कार्ड खेलते हैं वो कितने मेरे पास है 45। अब कह रहे आल्सो ईच बॉय लाइकली टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, हर एक लड़का इन दोनों में से कम एक गेम तो खेलते हैं। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक गेम खेला, हो सकता है कुछ भाई जैसे जो दोनों के दोनों गेम भी खेलते, लेकिन हर एक भाई कम से कम एक गेम तो खेलता ही है, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं यूज सेट ऑपरेशन टू फाइंड हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स। तो देखो मेरे को फर्स्ट पार्ट में जो निकालना है हाउ मेनी बॉयज हु प्ले बोथ द गेम्स। तो देखो नाउ फर्स्ट पार्ट के लिए हम निकालेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। देखो मेरे को फर्स्ट पार्ट में जो निकालना है वो निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो इसकी वैल्यू 60, इसकी वैल्यू 40, 30 प्लस 45 माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो गया, तो ये वैल्यू होगी 75 माइनस 60, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 15। तो 15 बॉयज हु प्ले कार्ड कैरम एंड कार्ड बोथ, ठीक है। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर सेकंड में। वो सेकंड पार्ट इसमें कह रहे हैं कि हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली कार्ड्स, कार्ड वाले पॉइंट्स के मेरे पास बी, तो मेरे को निकालना है बी माइनस ए। तो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए का क्या फॉर्मूला रहेगा, जो आगे सेट है पहले वो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी।
तो n ऑफ b माइनस a। अब b के अंदर एलिमेंट है मेरे पास 45 माइनस में 15, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस a इक्वल टू 30। बेटा देखो ओनली वर्ड आ गया है, ओनली कार्ड, कार्ड मैंने b माना है तो b माइनस a। अच्छा थर्ड पार्ट में हमारे से पूछ रहे कि हु प्ले कैरम ओनली, जो सिर्फ कैरम खेलते हैं। देखो थर्ड पार्ट का मतलब है कैरम ओनली, a माइनस b निकालना है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b, वो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b इक्वल टू, देखो a के अंदर एलिमेंट है 30 माइनस 15, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन a माइनस b इज इक्वल टू आल्सो 15। एक आंसर मेरे पास ये आ गया, एक आंसर मेरे पास ये आ गया, और एक आंसर मेरे पास ये आ गया। अगर मैंने डायग्राम से चेक करना है तो ये देखो बेटा, ये सेट A, ये सेट B, इंटरसेक्शन में 15 है A माइनस B। अब A माइनस B मेरे पास ये A सेट, ये B सेट, A माइनस B में फिर से 15 और इसके अंदर 30, तो देखो 60 बना या नहीं बना सेट, फिर से हमारा आंसर राइट हो में 60 बना इसके। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना ओनली A मतलब ओनली कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब B वाला सेट है तो B माइनस है। फिर उसने पूछा ओनली कैरम, कैरम वाला सेट को मैंने A माना है तो इसका मतलब A माइनस B। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया 200 मेंबर्स इन ए क्लब, एक क्लब में 210 मेंबर्स हैं, 100 ऑफ देम ड्रिंक टी, जिस 100 जो कैंडिडेट्स हैं उसमें से वो चाय पीते हैं, एंड 65 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। 65 कैंडिडेट ऐसे जो सिर्फ चाय पीते लेकिन कॉफी नहीं पीते, तो फाइंड हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, कॉफी। और सेकंड पार्ट में निकाला हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी। आप देखना बेटा, इसमें फिर से बात वही पूछी गई है, ओनली वाली बात है सेकंड पार्ट में। ठीक है, अब देखो मान लेंगे लेट A इक्वल टू सेट ऑफ पर्सन हु ड्रिंक टी, लेट A मैंने मान लिया सेट ऑफ पर्सन, लेट A डिनोट्स सेट ऑफ पर्सन, लेट A डिनोट्स सेट ऑफ पर्सन, या सिंबल लिख लो A इक्वल टू सेट ऑफ पर्सन हु ड्रिंक टी, और B इक्वल टू सेट ऑफ पर्सन हु ड्रिंक कॉफी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इज इक्वल टू 210, और 100 पीपल वो है जो चाय को पीते हैं, 65 पीपल जो चाय पीते हैं बट नॉट कॉफी, मतलब ओनली है, इसका मतलब ओनली चाय पीते हैं। फर्क है इस चीज में, देखो एक तो चाय पीते हैं और एक है सिर्फ चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते। और फर्स्ट पार्ट में मेरे को निकालना हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे को निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी। तो हम देखो A माइनस बी को लेके चलते हैं। अब A माइनस बी को लेके चलेंगे सबसे पहले हम, तो वहां से A इंटरसेक्शन B निकल के आएगा। A माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। इसकी वैल्यू 65, इसकी वैल्यू 100 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अब माइनस का टर्म को इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 100 माइनस 65, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 35। तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट जो A इंटरसेक्शन B आ गया वो आ गया 35 कैंडिडेट्स। ठीक है, तो नाउ मेरे को B की वैल्यू निकालनी है। अब देखो मेरा फर्स्ट फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अब यूनियन के अंदर 210 मेंबर्स हैं, A के पास 100 है, B की मेरे को वैल्यू निकालनी है, इसके पास 35 कैंडिडेट्स हैं। ठीक है, तो 210 इक्वल टू 65 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू 210 माइनस 65, तो दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इक्वल टू 145। तो ये 145 कैंडिडेट ऐसे जो कॉफी पीते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में बोला गया कि हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, कॉफी पीते लेकिन चाय नहीं पीते, तो इसको B माइनस A निकालना है। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम B माइनस A का फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस A, B की वैल्यू आ गई 145 माइनस 35,
तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इज 110 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते। देखो वेन डायग्राम से फिर मैं बताया था आपको, देखो एक सेट ए, ये बी, ये टी वाला सेट है, ये कॉफी वाला सेट है, ए और ये बी। कॉमन में 35 कैंडिडेट्स आ गए हैं। अच्छा, अब जो कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं कॉफी नहीं पीते, और जो कॉफी पीते हैं चाय नहीं पीते 110। तो देखो 65 और 35 ये होगा 100, 100 और 110 आल्सो 210। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। बेटा यही मतलब है जो ये लैंग्वेज बोली गई है कि द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या पीपल हु ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, तो इसका मतलब है ओनली कॉफी। और जो ये बात है कि द 65 पीपल्स हु ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी, इसका मतलब है 65 पीपल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ चाय पीते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में करें, इन ए क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स 12 स्टूडेंट हैव टेकन इकोनॉमिक्स। टोटल एक क्लास में 25 स्टूडेंट हैं और उसमें से जो 12 बच्चे हैं वो टेकन इकोनॉमिक्स, के पास इकोनॉमिक्स है, एंड 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ। अब देखो बेटा इसमें है 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके इकोनॉमिक्स तो है बट मैथ नहीं है, तो इसका मतलब है 8 स्टूडेंट का मतलब है ओनली इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसका मतलब आगे की बात कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ। अब देखो इसमें बोला गया है कि वो स्टूडेंट बताओ जिनका इकोनॉमिक्स भी है और मैथ भी है, एंड आगे तो मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है दोज हु हैव टेकन मैथ बट नॉट इकोनॉमिक्स, जिनके मैथ तो है बट इकोनॉमिक्स नहीं है, कहने का मतलब वो स्टूडेंट बताओ जिनके पास ओनली मैथ है। ठीक है, तो हम काम करते हैं, देखो हम मान लेते हैं लेट ए डिनोट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स और बी विद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव टेकन मैथ। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखो ए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखो, लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स who have taken economics और B set of students who have taken maths. According to question, there are 25 students, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन फिगर 12 स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स, जिनके पास इकोनॉमिक्स है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 12। 8 स्टूडेंट हैव इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, ठीक है। उसके बाद निकालना है फर्स्ट पार्ट में द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, दोनों चीज निकालनी है बेटा। फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स एंड मैथ, मतलब इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सॉरी बट हमारे पास देखो ए माइनस बी गिवन है, हम लेके चलेंगे ए माइनस बी को, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए माइनस बी की वैल्यू हमारे पास 8 हो गई, ए की वैल्यू हमारे पास 12 हो गई, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस वेक्टर को उधर लेके आएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से 12 माइनस 8 हो गया। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में कितना आ गया 4। तो कहने का मतलब है 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स भी है और मैथ भी है। सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि द फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ, मतलब बी माइनस ए को निकालना है, ठीक है ना। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो b माइनस ए निकालना है, तो हम मान लेते हैं इसका फॉर्मूला लगा के चलेंगे b माइनस ए के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन b, इसको मान लो 1। अब देखो हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, सिर्फ इंटरसेक्शन की वैल्यू है। अब इंटरसेक्शन की वैल्यू है, b की नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले हमको b को निकालना पड़ेगा। तो नाउ अब हम कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन में 25, ए में 12, बी हमारे को पता नहीं, इसमें फिर से 4 आया था, तो 25 12 में 4 गए 8 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 25 माइनस 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 17। अब मैं कह रहा हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of number of element in A intersection B and number of element in B in 1. तो number of element in B minus A equal to B के अंदर 17 minus 4, तो number of element in B minus A equal to 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इकोनॉमिक्स तो है लेकिन मैथ है लेकिन इकोनॉमिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। फिर सब इसको चेक कर सकते थे। ए सेट हो गया इकोनॉमिक्स का, बी सेट हो गया मेरा मैथ का। इंटरसेक्शन में 4 कैंडिडेट्स आए हैं। अब देखो बी माइनस ए की वैल्यू मेरे पास 13, ठीक है, और ए माइनस बी की वैल्यू मेरे पास गिवन है, वो है 8। थोड़ा ऐड करोगे 8 और 12 13 25, तो इसको यूनियन में कितने एलिमेंट दे देगा हमारे को 25 एलिमेंट्स। तो इसका मतलब दिस इज राइट आंसर। ठीक है, तो बेटा ये जो आपके फर्स्ट 5 सम हो गए। ठीक है, और इनको बेटा बिल्कुल ध्यान से करना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अगर क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि इन ए क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट, एक क्लास में 35 स्टूडेंट है, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। टोटल 35 स्टूडेंट है। ठीक है बेटा, उनमें से जो 24 स्टूडेंट है वो क्रिकेट खेल लाइक कर रहे हैं और 14 जो प्ले है 16 कैंडिडेट्स प्ले फुटबॉल खेलते हैं। तो आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले, और इनमें से हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम जरूर खेलता है। एटलीस्ट आगे तो बेटा कम से कम एक गेम, और एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा होता है। और 2 गेम। हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो वो स्टूडेंट्स बताओ जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो लेट ए मैंने मान लिया, लेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट। ठीक है, और बी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल according to question. So number of element in A union B equal to 35, और क्रिकेट जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 24, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन फुटबॉल वाले स्टूडेंट कितने हैं पास 16। तो मेरे को वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है A इंटरसेक्शन B। तो नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। अब एक बात बताओ बेटा, A यूनियन B के अंदर 35 स्टूडेंट है टोटल, A के अंदर कितने जो क्रिकेट खेलते हैं 16, B के अंदर 16 माइनस A इंटरसेक्शन B। देखो A के अंदर 24 एलिमेंट्स, B के अंदर 16 कैंडिडेट्स है, तो हमारे को A इंटरसेक्शन B की वैल्यू निकालें, तो इसको मिलाएंगे तो प्लस हो जाएगा 24 और 16 40 हो गया, माइनस का 35, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। तो 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों खेलते हैं। देखो वेन डायग्राम से वेरीफाई करना है आपको, तो ये लो, ये सेट A है, ये सेट B है। ठीक है, इंटरसेक्शन में 5 आ गया। अब A के अंदर 24 थे, 24 में 5 के 9 स्टूडेंट यहाँ बच गए, इसके अंदर टोटल 16 है, 16 में 5 गए तो 11 और 29 30 प्लस 5 35। इसका हमारा आंसर जो बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं इन ए सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट इन स्कूल, एक सर्वे किया गया 400 स्टूडेंट का, 100
वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, उनमें से जो 100 कैंडिडेट्स हैं वो एप्पल जूस लेते हैं और 150 स्टूडेंट जो है वो ऑरेंज जूस पीते हैं। अच्छा, और 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल और ऑरेंज जूस दोनों पीते हैं। तो फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ना तो एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। तो बेटा देखो, नाइदर नोर जहां आता है ना वहां पर कॉम्प्लीमेंट का साइन आएगा, जो मैंने फॉर्मूला लास्ट में लिखवाया है वहां पर डाल लेना। जहां पर नाइदर नोर लिखा जाता है, जहां पर बी देखो ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये कहां यूज करोगे, जहां पर वर्ड आएगा नाइदर नोर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन यू माइनस ए यूनियन बी। तो इस फॉर्मूले को हम यूज करके चलेंगे। ठीक है, अब सुनो, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। लेट ए वो मान लेंगे सेट ऑफ दोज पीपल हु टेक एप्पल जूस। पहले मान लेना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू 400। अब लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग एप्पल जूस और बी क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑरेंज जूस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू है 100, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज इक्वल टू 150, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 75। तो बेटा 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑरेंज जूस और एप्पल जूस दोनों को पीते हैं। अब हमने निकाले नंबर ऑफ दो स्टूडेंट्स हु हैव टेक नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस, ना तो एप्पल जूस पीते हैं और ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। ठीक है, हमने निकालना क्या है, फाइंड, हमने क्या निकाला है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो नाउ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी में हमारे पास कैंडिडेट है, हमारे को नहीं पता बेटा, तो ए की वैल्यू होगी 100, बी की वैल्यू 150 माइनस 75। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 250 माइनस 75। थोड़ा टोटल सोल्व करके मेरे पास आ गया 225, सॉरी 150 में 75 के 75 और 100 175। तो ये 175 पीपल वो है, टोटल हमारे पास पीपल है सॉरी यूनियन दोनों सेट के मिला ए यूनियन बी। अब देखो हमारे को वैल्यू निकालनी है, therefore A complement intersection B complement, ये किसके मिलेगा, A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट, और इसको मैं दूंगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन U माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A यूनियन B। और A यूनियन B की अपनी वैल्यू निकाल चुके हैं। लोग इसके बाद ध्यान रखें, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट में 400 कैंडिडेट्स माइनस 175। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 225 आंसर। इक्वल 225 पीपल ऐसे हैं जो ना तो एप्पल जूस पीते हैं ना ही ऑरेंज जूस पीते हैं। बेटा देखो वेन डायग्राम से अगर आपको चेक करना है तो कर सकते हो। देखो यू एक सेट है, ये सेट ए, ये सेट बी, इस सेट के पास है 400 कैंडिडेट्स टोटल। अच्छा अब देखो ये दोनों सेट की इंटरसेक्शन में मेरे पास जो एलिमेंट है 75 है, इसके 150 है, 100 में 75 25, इसके पास 75। अब देखो इसको स्क्वायर करेंगे 77, देखो
25, तो यहाँ हो गई 75 यहाँ हो गई, और यूनियन में 175, देखो 75 75 150 और 20 25, तो रिमेनिंग जो बच गया कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके बाद कितना रह गया 400 माइनस ये, तो 225 कैंडिडेट्स आर रिमेनिंग, neither take apple juice or nor orange juice. तो बेटा दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना जहां पर भी neither nor आता है वहां पर क्या चलता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इंटर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये यूज किया जाता है यहाँ पर बाय डिमोर्गन लॉ। डिमोर्गन लॉ क्या कहता है, अलग अलग का कॉम्प्लीमेंट हो और बीच में इंटरसेक्शन हो तो हम दोनों सेट का यूनियन करके उसका होल कॉम्प्लीमेंट ले। तो मैंने कहा था जहां पर भी कॉम्प्लीमेंट होता है वहां पर हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को घटा देते हैं। कहने का मतलब हम यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लेते हैं जो ए और बी के अंदर नहीं होने चाहिए। तो ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट 400, ए मैंने मान लिया जो एप्पल जूस लेते हैं, बी मैंने मान लिया जो ऑरेंज जूस लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में 100 गिवन है, बी में 150, ए इंटरसेक्शन बी में 70। बट एक बात ध्यान रखना, यूनियन का सेट कभी भी यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता। यूनियन का सेट या तो यूनिवर्सल सेट के बराबर होगा या यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बेटा देखो ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ से ए यूनियन बी निकाला सबसे पहले 175, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू निकाली। तो मेरे पास 225 कैंडिडेट ऐसे आगे जो ना तो एप्पल जूस लेते हैं और ना ही ऑरेंज जूस लेते हैं। तो बेटा आज के लिए 7 क्वेश्चन, ठीक है, इनको एक बार घर जाके रिवाइज कर लेना, कल इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे।